वेलकम इन टीआईजी। आज हम अल्गो के बारे में देखेंगे। तीनों का तीनों स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि जो कुछ डिप्लॉयड हुआ है हमारा। अभी हमने रिसेंटली अल्गो में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और प्रीवियस मंथ का हमारा बुलिश स्ट्रैटेजी का मतलब ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी का हमारा आउटपुट है 45% के आसपास हमारा रिटर्न आ रहा है। एंड ऑप्शन सेलिंग का देखेंगे तो ये 30% के आसपास कुछ यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। दोनों को देखेंगे, एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है और किस तरह से हमें ये डिप्लॉय करना है, कहाँ से हमें ये देखना है। पहले इससे पहले हम थोड़ा आउटपुट देख लेते हमारे स्ट्रैटेजीज़ का। नाउ फोकस इसमें ये करना है कि इस वाले पर्टिकुलर शेड इसमें यहाँ पे हमारा जो है मेन जो स्ट्रैटेजीज़ है ये 3 स्ट्रैटेजीज़ है इसमें। ये पहला स्ट्रैटेजी हमारा रेंको बियरिश वाला, रेंको बुलिश वाला एंड देन टीआईजी पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हमारी मेन है और ये दोनों ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप अगर लगे तो नाम लिख सकते हो या फिर वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको रिपीट देख सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग का ये एक में स्ट्रैटेजी है और ये जो कुछ रिपोर्ट आ रहा है ये 1 महीने का है। प्रीवियस मंथ के 6 से लेके आज तक का ये पूरा डेटा है। बट ऑप्शन सेलिंग का जो भी ये स्ट्रैटेजी है ये 23 से स्टार्ट हुआ है, 27 से स्टार्ट हुआ है। सो इसमें 10 दिन ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। स्टिल देखो, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमने इस तरह से इन स्ट्रैटेजीज़ को फिक्स किया है। अगर लो वैलेटिलिटी है एंड ऑप्शन सेलिंग का मार्केट फेवर कर रहा है तो ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी ज़्यादा चलेगा, इसलिए आपको ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है 80,000, आप 1 लाख रखो तो बेहतर है। और इसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी आपकी 2 लाख में डिप्लॉयड हो जाएंगी। ठीक है, अब जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम बता रहे हैं, जो भी अल्गोज बता रहे हैं, इसमें डिस्क्लेमर है। आपको पहले बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको एडवाइस लेना है। एंड जो भी इसमें प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो हम उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आपको खुद से ये आपके वाइज माइंड से इसको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है एंड देन ओनली इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारे डिस्क्लेमर हमें देने होते हैं। ये सारे डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और इसका ये आउटपुट है इस महीने का। ठीक है, नॉट अ ईयर, ये 1 महीने का आउटपुट है और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 32% इस प्रीवियस मंथ में रिटर्न आ चुके हैं। इसका ग्राफ भी देखेंगे, डिटेल 1 बाय 1 हम ट्रेड्स भी देखेंगे, कब कौन से डे में किस तरह से इसने ट्रेड लिया था। और उससे पहले हम 30 मंथ्स का इसका बैक टेस्टिंग देख लेते हैं। हमने 30 मंथ्स का इसी दोनों तीनों स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करके रखा है, तो उससे क्या होता है एक ओवरऑल हमें आइडिया आ जाएगा। तो बैक टेस्टिंग के लिए हमें पूरा का पूरा जो डेटा होता है कि कितना इसका ड्रॉडाउन है, कितना इसका प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और पहले हम पोजिशनल सेलिंग का देख लेते। सो पोजिशनल सेलिंग में क्या होता है ये एक बार थोड़ा सा नॉर्मली बता देता हूँ। ये सिंपली क्या करेगा, साइडवेज मार्केट में एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा लो वोलेटिलिटी होता है तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें कुछ हमने कंडीशन डाले हैं जो प्राइस एक्शन कंडीशंस है, जो कि लिटिल बिट सिक्रेटिव है, तो उसको हम ज़्यादा एक्सपोज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है ये है ऑप्शन सेलिंग का डेटा। बट अभी जो रिसेंटली हमने डेटा रियल में फाइंड किया है ये इससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो ये भी हम एक बार देखेंगे कि कैलकुलेट करके रियल के साथ मैच करके देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा आपको आउटपुट देखने को मिलेंगे। बैक टेस्टिंग में जो दे रहा है हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ 1 लाख। तो अभी तक के ट्रेडिंग डेज हुए थे यहाँ पे 21, ये 6 मंथ का डेटा है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का अभी 30 मंथ का हमने निकाला नहीं है। 30 मंथ्स का जब निकालेगा हम उसका एक न्यू वीडियो बना के इसको या फिर इसी वीडियो में ऐड करके लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग के दोनों जो भी स्ट्रैटेजी है उसका 30 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है। सो इसमें देख सकते हो आप विनिंग स्ट्रीक, कंटिन्यूस जीतने के जो डेज़ होते हैं, मतलब आज प्रॉफिट कल प्रॉफिट, तो कंटिन्यूस 8 दिन इसने विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे लगा के रखी है पिछले 6 महीने के अंदर। और अगर लूजिंग स्ट्रीक देखोगे तो सिर्फ आप मैक्सिमम 3 दिन कंटिन्यूस लूज़ कर सकते हो, चौथे दिन आपका गारंटीड प्रॉफिट है। ये अल्गो, ये बैक टेस्टिंग डेटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए तो कभी भी अगर समझो 2-3 दिन हमारा कभी लॉस जाता है तो 4th डे में इसको ब्लॉक नहीं करना है, 4th डे को इसको कभी भी हमें पॉज नहीं करना है। सिंपली अलो 4th डे एंड देन तीनों दिन का आपका लॉस और बम्पर प्रॉफिट्स यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब विन रेट देखो, यहाँ पे विन रेट भी एक नियर अबाउट 62% के आसपास है एंड एवरेज मंथली प्रॉफिट देख रहे हो 20,000 का आपको देखने को मिलेगा जस्ट ऑन द 1 लाख रुपीज़। ठीक है, वैसे 80,000 ही लगते हैं, वैसे अगर हेज प्रॉपरली करोगे तो आपको 80,000 70,000 में अलो कर देगा। बट हम थोड़ा सा कैपिटल एक्स्ट्रा रख के एक देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको
बट इसमें स्ट्रैटेजीज़ में हम अलो करेंगे, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, फ्राइडे में आके कुछ हेज ऐड करने होते, उसका भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या क्या करना है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। सो टोटल ROI जो है 6 मंथ का अभी तक देखो 120% है, एंड मैक्सिमम लॉस इन अ डे जाने का चांसेस है यहाँ पे 8000 का, मतलब 8000 आप ड्रॉ डाउन कंसिडर कर सकते हो। बट जब भी पॉजिटिव में जाता है और वहाँ से ड्रॉ डाउन आता है तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर समझो 20,000 आपको 3-4 दिन में 20,000 प्रॉफिट हुआ और वहाँ से अगर 8,000 ड्रॉप होता है तो हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिटेबल एरिया है उसको ही इम्पैक्ट करेगा, नॉट आवर कैपिटल को आपको इम्पैक्ट करने के कम चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारा चीज़ है, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑन अ प्रॉफिट डे 2 से 2,500 का है, एंड एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज यहाँ पे आपको मतलब 1:2 से अच्छा आपको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है। और पर डे ट्रेडिंग सेशन के यहाँ पे कितने ट्रेड होते हैं ये कॉस्टिंग में आप एडजस्ट कर सकते हो। ये 6 ट्रेड्स पर डे लेता है, तो इसके हिसाब से आपके ब्रोकर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना टैक्स लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल सा ही कॉस्ट है, और उसको आप एडजस्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द आउटपुट। मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंटेज में देखेंगे तो ये 6% के आसपास है, और ये सारा कैलकुलेशन आपको अगर 1 लाख के ऊपर है पूरा का पूरा, अगर आपको 80,000 पे करना है तो इसी डेटा को आपको यूटिलाइज़ करके यहाँ पे थोड़ा सा 8% के आसपास आपका ड्रॉ डाउन आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मंथली ROI यहाँ पे आपको 20% का है। पर मंथ एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि 20% कम से कम मिले। देखो 5% एंड 10% इज़ टू मच, पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कॉस्ट और ये सब कुछ कट के अगर हमें 10% के आसपास आता है तो भी मोर देन सफिशेंट, ठीक है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कॉस्टिंग को भी। कॉस्टिंग वैसे ज़्यादा नहीं होता है, 6 ट्रेड के बेसिस पे अगर आपको 0 ब्रोकरेज का अगर अकाउंट है तो 180 रुपीज़ लगेगा आपका पर डे का, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। अगेन ये मंडे वाइज, ये डेट वाइज आपका यहाँ पे डिटेल्स है। तो रिटर्न्स इसने 24 रिटर्न सबसे ज़्यादा वेंसडे में दिया है, तो वेंसडे को आपको कभी भी पॉज नहीं करना है। अगर आपको गट फीलिंग बोल रहा है कि फ्राइडे में इसको पॉज करना चाहिए, बिल्कुल आप बिंदास यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिया है, ज़्यादा लॉस भी नहीं दिया है। आप इसको यहाँ पे रोक सकते हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटर्न्स मिले हैं ये इन 3 डेज़ में मिले, ये 3 दिनों में मिले। अगर आपको थर्सडे में फ्राइडे में पॉज ऐसा थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो इन 2 तारीख को आप क्या कर सकते, इन 2 डेज़ को आप क्या करते हो, इन दोनों को पॉज करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो। और जो लॉसेस होते हैं जो कुछ ये इसी डेज़ में हुए हैं ज़्यादातर, उसको भी देखेंगे हम डे वाइज जब डेटा आता है। ये मंथ वाइज डेटा है। जनवरी में इसने अभी तक का जो रिटर्न दिया है आपका टोटल 122 ट्रेड्स है। P&L देख सकते हो 1.0858 का यहाँ पे के का प्रॉफिट है। ओवरऑल देखो यहाँ पे 18,000 का यहाँ पे दिया है, 16,000 का यहाँ पे दिया है। अब जनवरी में इतना अच्छा नहीं दिया था बिकॉज वो ट्रेंडी मार्केट था और वो ऑप्शन बाइंग में रिफ्लेक्ट होगा। और ये वाला जो आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन बाइंग के जो 2 स्ट्रैटेजीज है वहाँ पे आपको बम्पर प्रॉफिट देखने को मिलेंगे इन जनवरीज में। सो यहाँ पे कम मिल रहा है तो ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ अगर ये सिंगल स्ट्रैटेजी चला रहे हो आप तो देन हाँ ये आपको फेस करना पड़ेगा, ये फेस जो छोटा सा जो प्रॉफिट है, या फिर यहाँ पे आप कॉस्टिंग के वाइज देख सकते हो छोटा सा लॉस है। बट आप ऑप्शन बाइंग को पैरेलली लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको बम्पर प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। देखेंगे हम पैरेलली जब इसको लगाएंगे तब, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज है डेटा कि मैक्सिमम परसेंटेज तक कितना 2.5% गारंटीड है इसमें, और लॉस साइड कितना होता है यहाँ पे 1 to 2%। एक ग्राफ अच्छा दिख रहा है, तो लॉस साइड इधर कुछ नहीं है, ज़्यादा दिखता नहीं है, और इधर इस साइड ज़्यादा जाने के चांसेस कम है। तो ये परसेंटेज वाइज डेली रिटर्न्स देख सकते हो, ये ग्राफ है, डे बाय डे का पूरा डेटा है। ये आपका शार्पे रेशियो है। यहाँ पे आप वोलेटिलिटी वाइज इसको लगा के देख सकते हो, जितना कम वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है, और उतने कम रिस्क हमें आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये मंथली वाइज रिटर्न्स है टोटली यहाँ पे देख सकते हो, और ये डे वाइज रिटर्न्स है। इसका अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम पे पब्लिश हो जाएगा, आप 1 by 1 डे बाय डे सारा का सारा यहाँ पे डेट वाइज आप चेक कर सकते हो। और जैसे ही जहाँ पे वोलेटिलिटी लो होता है वहाँ पे आपके अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। 11% इंट्राडे, देखो कुछ एरिया में जब देखो बहुत वोलेटिलिटी होता है 8% निगेटिव, 7% निगेटिव, इस वक्त में क्या होगा, ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़बरदस्त आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं है कि इसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल इसको भी रोक सकते हैं। मैं बताऊंगा तब आपको, कभी कभी इंट्राडे में उस तरह से डिसीजन लेना है। मॉर्निंग को 9:15 से पहले मैं इसको आपको अपडेट कर दूंगा
कि आज कौन सा स्ट्रैटेजी चलाना है, आज कौन सा स्ट्रैटेजी पॉज करना है, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ज़्यादातर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर टच में रहते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ, और वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अभी एक बार ऑप्शन बाइंग का भी डेटा देख लेते हैं। सो TIG रेंको बियरिश वाला पहले देख लेते हैं एंड देन फिर बुलिश का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो कुछ डेटा आता है ये 30 मंथ का डेटा है अभी जो भी हमने कैलकुलेट किया है। सो ये नियर अबाउट 60 लाख तक का डेटा अभी तक का जो ग्राफ है, यू कैन सी द ग्राफ किस तरह से जा रहा है। देखो ऐसे अगर ग्राफ आते हैं, ऐसे कुछ आते हैं तो ऐसे बहुत वोलाटाइल होते हैं, तो हम वैसे में ज़्यादा काम नहीं करते। और ड्रॉ डाउन प्लॉट देख सकते हो डाउन साइड का, तो यहाँ पे बहुत ही कम आपका ड्रॉ डाउन आएगा 1.6 एंड ऑल। इसको हम दोनों पे कैलकुलेट करके देखेंगे। 1 लाख के ऊपर हमने अभी फ़िलहाल इसको लगा के रखा है, बट ये वाला स्ट्रैटेजी आप 50,000 60,000 पे भी चला सकते हो, ठीक है। सो तो इसके ऊपर जो भी डेटा आया है ये 1 लाख के ऊपर किया है। 50,000 60,000 पे अगर इसको लगाओगे तो यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट कितना ज़बरदस्त आएगा। और इसका पूरा डेटा देख लेते हैं एक बार हम, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। सो ओके, सो जो भी कैपिटल यूज़ किया गया है ये एक जस्ट एडजस्टमेंट, हमें कैलकुलेशन ठीक ठाक माइंड में हो इसलिए देखने यहाँ पे 1 लाख रखा गया है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन थोड़े इजी रहे, सो इसलिए रखा है। नहीं तो ये आप 60,000 70,000 पे भी आप चला सकते हो, ठीक है। सो ट्रेडिंग डेज अब तक के 614 हुए पिछले 30 मंथ्स में। ये 30 मंथ्स का डेटा है टोटली, हमें देखेंगे अब डे बाय डे कैसे हमें देखने को मिलेगा। एवरेज मंथली प्रॉफिट अभी ये शो कर रहा है 2,23,000, ठीक है, ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख। सो यू कैन सी एक 2000% का रिटर्न है इन इसमें देख सकते हो एवरेज मंथली अगर देख रहे तो। और ये तभी पॉसिबल है जब वोलेटिलिटी हमारा 15 and 16 से ज़्यादा होगा। IV जो भी होगा हमारा इंडिया विक्स होगा या 15-16 से वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने के, बड़े प्रॉफिट्स आने के चांसेस हैं। और प्रीवियस मंथ में हमने देखा है कि 45% रिटर्न्स हमें ऑलरेडी आ चुके हैं इन दोनों स्ट्रैटेजी से। और दोनों स्ट्रैटेजी को जब क्यूमुलेटिव लगाते हैं तब क्या प्रॉफिट आता है, तब क्या ये आता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो शार्पे रेशियो यू कैन सी, तो ये भी एक अच्छी साइन है। ये बोला जाता है कि ये 3 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये अच्छा माना जाता है कि एक गुड स्ट्रैटेजी है। और सॉर्टिनो रेशियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 99 है, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया होता है यहाँ पे। मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ डे, अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ डे ये बजट डे के वजह से है। ये एक ही दिन में 1.5 लाख का प्रॉफिट करके दिया था इस स्ट्रैटेजी ने, पर्टिकुलर ऑप्शन जो भी स्ट्रैटेजी ऑप्शन बियरिश वाला स्ट्रैटेजी उसने। और एक ही दिन में ज़बरदस्त मोमेंटम आता है, और ये जब भी ट्रेड लेगा ये 100 क्वांटिटी में लेगा। और अगर समझो यही मूवमेंट पूरा दिन चला तो 100 क्वांटिटी में यू कैन सी 1.4 लाख, मतलब 148 पॉइंट्स यहाँ पे आपको आराम से देखने का, मतलब 148 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट का रैली समथिंग होगा। बट ये एक ही रैली होगा ऐसा नहीं है, आधा अगर यहाँ पे पुल बैक एग्जिट करेगा फिर आधा हमें दे सकता है। तो एक इंट्राडे में पॉसिबल है। और मोमेंटम आपने देखा भी होगा बजट में, ये बजट वाला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने डे बाय डे यहाँ पे प्रॉफिट देखे हैं, ठीक है। सो ये भी देख लेते एक बार। मैक्सिमम लॉस इन अ डे आने के चांसेस हैं यहाँ पे, मैक्सिमम बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका एक एक्सट्रीम लिमिट क्या हो सकता है कि हाँ 8,000 ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका लॉस जाने का चांसेस है। तो 1 लाख के ऊपर आप देखो यहाँ पे 8% का आपको यहाँ पे ड्रॉ डाउन पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज वाइज कम क्यों दिखा रहा है, बिकॉज मार्केट इस वाले पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में पहले प्रॉफिट हुआ था फिर ड्रॉप आया था, तब ये जो नीचे जो गया था लॉस में सिर्फ 1.5 गया था, तो इसलिए ये 1.5% ही दिखा रहा है। अगर ये टॉप से कैलकुलेट करता है एंड देन इस लाइन को ये करता है, और अगर जो पूरे ग्राफ में या फिर 30 मंथ्स में जो स्टीप गिरने वाला जो भी मनी था वो था 8,000 रुपीज़, ठीक है। ओनली 8,000 रुपीज़ आपका ये रिस्क रहेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अगेन देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस डेज अगर देखेंगे तो ये दोनों का रेशियो देखेंगे तो ये 10,000 के आसपास आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट डेज आने के चांसेस है 15,000, एंड एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज आपको देखने को मिला है सिर्फ 1,000 रुपीज़, ठीक है। बट मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको इस बेसिस पे मैं कम से कम इसका 50% पकड़ लेता हूँ, तो कम से कम हम यहाँ इतना रहेंगे तो हम होल्ड करके रखते हैं। देखो मॉर्निंग में कभी कभी हमें देख सकता है कि एक 5,000 का लॉस चल रहा है, बट ये एंड ऑफ द डे तक आपको प्रॉफिट में ला के खड़ा कर दे,
ठीक है, एक ही ट्रेड होता है वो जो कि आपको बम्पर प्रॉफिट देगा, और जो भी लॉस आपका मॉर्निंग में हुआ है, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है कि मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट हो तो थोड़ा कम भी कर सकता है एंड ऑफ द डे तक। सो ये सब चलता रहता है, ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी चलते रहेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा टोटली, ठीक है। बट ये सब कुछ डेटा है, बैक टेस्टिंग डेटा है। बट अभी एक्सपेक्टेशन क्या रखना है आपको, देखो मिनिमम 20 to 25% अभी हमने लाइव पैसा बनाया है, रियल अमाउंट पे, रियल अकाउंट पे हमने पैसा बनाया है। सो अभी एक्सपेक्टेशन आप इतना कर सकते हो। जब हमारे रियल अकाउंट में 50,000 पर मंथ आने लगेंगे, 30,000 आएंगे, तो वैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसको, ठीक है। सो ये सारा डेटा भी है हमारे पास अवेलेबल, वो सब कुछ हम दिखाएंगे आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। सो ये पूरा डिटेल है इसके बारे में। एंड अगर देखोगे यहाँ पे कहाँ आप पॉज कर सकते हो, मैन्युअली कब पॉज कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो ऐसा कोई इसमें नहीं है कि डे आप यहाँ पे पॉज करो, बट मिनिमम देखो लॉस जो भी ट्यूसडे में हम यहाँ पे मिनिमम हमें प्रॉफिट हुआ है, और मैक्सिमम लॉस कहाँ पे हुआ है, थर्सडेज में हमें हुआ है। वैसे भी देखो अगर यहाँ पॉज करोगे कि जो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये लूज़ हो सकता है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट आने के भी चांसेस आपको उसी डेज में है, रिटर्न्स आने के चांसेस। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन बियरिश वाले स्ट्रैटेजी में हमें कभी ये पॉज रखना है, हमें ये ऑलवेज ऑन रखना है। अल्गो को इतना दिमाग होता है, मतलब इतना हमने कंडीशन अच्छे से डाले हैं कि आपको ये सारा कंडीशन आपको मीट होता रहेगा। स्लोली इसमें देखो आपको कभी एक आध बार लॉस आता है तो वो कवर कर देगा 1-2 दिन में। और ये सारा जो डेटा है अभी ये वन बाय वन पूरे मंथ्स का डेटा है, फ्रॉम जनवरी 2021 से है। इसका मैं ट्रेड वाइज भी डिटेल्स आपको दे सकता हूँ, बट वो थोड़ा हमारी स्ट्रैटेजी को एक ये पहुंच सकता है, थोड़ा प्राइवेसी है, उसलिए हम थोड़ा सा डिटेल नहीं देख सकते। बट अभी एग्जांपल मैं दूंगा आपके लिए, कितना एक एक एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरह से ये ट्रेड लेता है, कहाँ पे एग्जिट करता है। और टोटल ट्रेड्स देखो ये विदाउट ये है, इतने ट्रेड्स नहीं लेता है ये, इससे कम ही लेता है। ये जो ट्रेड्स आ रहे हैं पर मंथ, इतने ट्रेड्स होते नहीं है, बाई सेल दोनों मिला के हैं। इसको हमने कंट्रोल किया है फ्रॉम जून, मतलब लास्ट वीक का जो जून का वीक था वहाँ से हमने लास्ट वीक में इसको कंट्रोल किया है। सो यू कैन सी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। और रिसेंटली देखो 2-3 महीने से यहाँ पे कम वोलेटिलिटी है। देखो ये इसका डेटा अवेलेबल नहीं है जून का, तो जून अभी हो ही कितने दिन है, 2-3 दिन हुए, तो यहाँ पे इसलिए आपको कम दिख रहा है। सो ये इसका पूरा डेटा नहीं है, तो इसलिए आपको ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो जून को अभी आप छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि अभी 7 जुलाई है, 7 कितना चल रहा है अभी, हाँ 11 जुलाई चल रहा है, तो कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। और ये बैक टेस्टिंग जो किया गया है ये 5 जुलाई को किया गया था, देखो यहाँ पे, ठीक है, बैक टेस्टिंग। अब 11 जुलाई का रिलीज़ करूँगा मैं जल्दी, अपडेटेड आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप पे। सो नीचे लिंक दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप पे हम ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। सो दीज आर मंथ वाइज डेटा, यू कैन सी यहाँ पे आपको 2 लाख के आसपास का, 2.6 लाख के आसपास का ये है। पीएनएल में देखो यहाँ पे एवरेज अगर देखेंगे तो 200% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देख। अब हम एज्यूम करते हैं कम से कम हमें 50% पर मंथ तो आ जाए, ठीक है, कितना भी वोलेटिलिटी कम हो, कितना भी वोलेटिलिटी हाई हो। अब देखो मिनिमम यहाँ पे 22% का है, ठीक है, इससे कम नहीं है, यहाँ पे 11% का है। सो समटाइम जब इसमें कम आता है ना, तब ये बियरिश स्ट्रैटेजी। सो जब इसमें कम आता है तो हमें बुलिश में अच्छा आ जाता है, या फिर हमें ऑप्शन सेलिंग में हमें प्रॉफिट अच्छा आ जाता है। सो ओवरऑल तीनों स्ट्रैटेजी के लगा के हम 2.1 लाख के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं विद हेज। और इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक 20 to 25% हमें कम से कम कितना भी हो, लोवेस्ट वॉलेटिलिटी हो या फिर हाईएस्ट वॉलेटिलिटी हो, हमें मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है, विदाउट कॉस्ट, ठीक है। इसको कॉस्ट कट करके हमें इतना तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। कॉस्टिंग वाला है अगर पकड़ के देखेंगे तो 30 to 35 अभी भी आ रहा है वो तो, ठीक है, 45% तो वो भी अभी भी आ रहा है। बट हमें एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे जाके वोलेटिलिटी कैसे होता है जब भी आप डिप्लॉय करो। बट जैसे ही डिप्लॉय करोगे कभी ना कभी तो आपका वोलेटिलिटी बढ़ ही जाएगा, तब हमारे सारे छोटे छोटे लॉसेज जो है या फिर जो ब्रेक इवन एरिया है वो सारा कवर कर लेगा ये पूरा स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे इट्स ग्राफ, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे देख सकते हो 20% के आसपास 40% तक के ये प्रॉफिट्स लेके आता है। तो इसको हमने क्या करा है, सिर्फ लॉक किया है इन द लॉस साइड में,
और इसको भागने दिया है इस साइड, कितना भी इंट्राडे में लाइए 70%, 65%, 50% इंट्राडे में एक ट्रेड के ऊपर कितना भी लाए, हमें इससे लेना देना नहीं, बट इस साइड हमने इसको लॉक करके रखा है। सो दैट्स वाई समटाइम इस साइड लॉस साइड कभी कभी एक दो ट्रेड उठा सकता है, एंड देन इस साइड हमें कितना भी घूमे हमें कोई इशू नहीं है इससे, तो ये भागता रहेगा। ठीक है, इसमें ट्रेलिंग कंडीशन भी है, डे बाय डे अभी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। सो यू कैन सी द लॉस साइड कितने छोटे छोटे ये बन चुके हैं यहाँ पे टिक्स, बहुत छोटे छोटे लाइन्स है, और ऊपर साइड देखो कितने बड़े बड़े लाइन्स है। ये प्रॉफिट आपका 140% तक इंट्रा डे ले सकता है। देखो ये डेली रिटर्न परसेंटेज है, तो इसका कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है जब ये प्रॉफिट लेगा, बट इसका बहुत ही ध्यान रखा गया है लॉस साइड में, बहुत ही शार्प हमने कंडीशंस डाल के रखे ताकि ये लॉस साइड ज़्यादा हमें इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, अब देखो जब लॉस साइड हमें कवर करना होता है तब हमारी थोड़ी सी ट्रेड क्वांटिटी बढ़ सकती है, एक की जगह 2 ट्रेड हो सकते हैं। सो थोड़ा बहुत ट्रेड ज़्यादा पड़ेंगे, बट आपको ये अल्टीमेटली लॉस करने नहीं देगा, आपके कैपिटल को ज़्यादातर ये प्रोटेक्टिव करता है, इसलिए हमने ये सारा कंडीशन डाल के रखा है। सो अगेन ये मंथली डेटा है, पूरा मंथली आप देख सकते हो 270% जनवरी 21 में आया था। अभी रिसेंटली 2030 में देखो हमने देखा था कि जस्ट 1.5 के रिटर्न्स आ रहे थे ऑप्शन सेलिंग में, बट सी इन द ऑप्शन बियरिश ऑप्शन बाइंग में देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त रिटर्न्स है। सो जनवरी में आप देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग नहीं चलेगा तो आपका कौन सा स्ट्रैटेजी यहाँ पे चलता रहेगा, बट अभी लो वोलेटिलिटी है तो देखो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अभी इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ो अभी। ठीक है, तो ये 22% जो लोवेस्ट वोलेटिलिटी यही था, मतलब पिछले 10-15 साल का लोवेस्ट वोलेटिलिटी था, बट स्टिल इसने 22% रिटर्न हमें कमा के दी। यहाँ पे देखो 110% कमा के दिए, यहाँ पे 87% पिछले जून में कमा के दिए, हमने भी यहाँ पे अच्छा 50% के आसपास रिटर्न कमाए। और ये डे वाइज है, इसका जब भी पब्लिश होगा आप यहाँ पे डे वाइज यू कैन कैलकुलेट देख सकते हो, ये 1 बाय 1 जाके किस तरह से यहाँ पे रिटर्न्स आ रहे, कौन से दिन में वोलेटिलिटी कम था तब क्या रिटर्न्स आए थे, वोलेटिलिटी जब ज़्यादा था देखो बजट वाले 15%, 37%। ठीक है, सेकंड तारीख को यहाँ पे अब 37% इंट्राडे आया था। सो इस महीने में ज़्यादातर वोलेटिलिटी था, देखो कैसे परसेंटेज रिटर्न्स आए थे इंट्राडे में। तो पॉसिबल है ये आपको इसमें से ज़्यादातर जो भी ट्रेड आएंगे हमें चलने देने होंगे, क्योंकि अगर देखो एक आध दो हम दिन लॉस होता है, देखो 2 दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट। ठीक है, तो कंटिन्यूस जो लूजिंग स्ट्रीक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 दिन लॉस कर सकता है कंटिन्यूस। देखो 1 2 3 चौथे दिन से यह प्रॉफिट शुरू, 1 2 3 चौथे दिन से प्रॉफिट। अब इस नवंबर में ज़्यादा हमें ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा नहीं है, बियरिश वाले स्ट्रैटेजी में क्या पता बुलिश में ज़्यादा होगा या फिर ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होगा। सो नवंबर हमें कमा के नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन बुलिश स्ट्रैटेजी तो कमा के देगा, या फिर वो भी देखेंगे बुलिश स्ट्रैटेजी कैसे आपको शो करता है उसके बेसिस पे। अब ये जो भी नवंबर था, ये 22 नवंबर था, उसको हम ऑप्शन बुलिश वाले स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट था या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी द बुलिश स्ट्रैटेजी। बुलिश स्ट्रैटेजी का भी हम डेटा यहाँ पे बना के रखे हैं, तो ये भी एक 30 मंथ्स के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया है। बुलिश स्ट्रैटेजी में देखो स्टेडी एंड राइजिंग ग्राफ है। सो ये नियर अबाउट 40 लाख से ज़्यादा है, 45 लाख तक का यहाँ पे हमें पिछले 30 महीने में इसने अर्न करके दिया है। और लॉस साइड देखो 2.5% तक ही ड्रॉ डाउन है, ज़्यादा बड़े ड्रॉ डाउन्स नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन बाइंग में यू नो कि जाते वक्त बहुत ज़्यादा चॉपी जाता है, और नीचे जब सेलिंग आता है बहुत तेज़ी से सेलिंग आता है, ये पता है, इसलिए थोड़े बहुत इसमें मे बी ट्रेड ज़्यादा लेता है। तो ट्रेडिंग पर डे यहाँ पे आपको 12 दिख रहे होंगे, बट ये जो भी होगा ये आपको प्रॉफिट में कवर कर देगा, इसमें ज़्यादा ये करने की। फ्री ब्रोकरेज अकाउंट रख लो तो बेहतर होगा आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, विन रेट अच्छा है इसका, विन रेट इज़ नियर अबाउट 76% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और जो विन डेज़ है हमारे 466 है, लूजिंग डेज़ है 126 है। देखो लूजिंग डेज़ अगर कोई स्ट्रैटेजी में नहीं दिख रहा है तो आँख बंद करके बोले डुप्लीकेट है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि बिना लॉस का मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी होता नहीं। जब आप उस स्ट्रैटेजी में जब लाइव में देखना शुरू करोगे और जब लाइव में आप उतरना शुरू करोगे तब आपको प्रॉब्लम्स बहुत आने लगेंगी, क्योंकि बिना लॉस वाला कोई भी स्ट्रैटेजी होता नहीं है, कभी कुछ ना कुछ परसेंटेज में लॉस होना चाहिए। 100% विन रेट वाला कोई भी स्ट्रैटेजी होता नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, जो कि सारा अवेलेबल डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे एवरेज मंथली अगर ROI देखोगे तो 156 है,
बियरिश से कम है क्योंकि मैंने बताया अभी, क्योंकि बुलिश साइड जाता है तो चॉपी जाता है, ज़्यादा मोमेंटम में नहीं जाता है। और बियरिश साइड में कैसे एक शार्प हमारे रिवर्सल या फिर शार्प ड्रॉप्स होते हैं, तो उसके वजह से मे बी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक फैक्चुअली आप चेक कर सकते हो कि हाँ, कि ये दिस दोनों स्ट्रैटेजी जो है जेन्युइन है एंड ये लाइव मार्केट डेटा कैप्चर करके बना हुआ बैक टेस्टिंग है, तो ये इसी से भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। अगेन देखो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको पता है यहाँ पे 11,000 12,000 के आसपास है, तो नियर अबाउट 2 लाख के ऊपर आपको ये रिस्क रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो भी बियरिश बुलिश में उस दिन लॉस गया होगा, तो बुलिश में भी प्रॉफिट हुआ होगा। 1 लाख 1.5 लाख जो भी स्क्रीनशॉट था वहाँ पे मे बी वो लॉस हुआ होगा, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम क्यूमुलेटिव देखेंगे तो आपको बहुत ही कम डेज ऐसे देखेंगे जहाँ पे हमारा कम लॉस हुआ है, ठीक है। सो और उसके ऊपर जो भी क्यूमुलेटिव डेटा होता है वो अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट इसको आप पैरेलली मैच करके इसको आप देख सकते हो कि कब कौन से डेज में इसमें लॉस था, इसमें प्रॉफिट था। इसको हम एडजस्ट करके देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो दीज ऑल अबाउट बैक टेस्टिंग तो अभी हम ज़्यादा लेंगे नहीं इसके ऊपर। और ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ डे देख सकते हो 1 लाख ये 10,000 के आसपास प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट डेज है, एंड एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज है 1400 का ओनली, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट ये मैक्सिमम लॉस इन अ डे आप देख सकते हो 8,000 का है, इससे ज़्यादा इसने इंट्राडे में होने नहीं दिया था। और मैक्सिमम प्रॉफिट इन इंट्राडे था 1,15,000 का। सो एक दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस, और बहुत ही शार्प अगर आते हैं राइज तो इसमें बहुत बम्पर प्रॉफिट्स आने के चांसेस हैं। तो कब हमें पॉज करना है कब नहीं, ये आप डे वाइज यहाँ पे देख सकते हो। सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आया है ये मंडे एंड ट्यूसडे में बहुत ज़बरदस्त आया है, और मैक्सिमम लॉस जो आ रहा है, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आया है, मैक्सिमम लॉस अगेन यहाँ पे थर्सडे पे ही आया है। बट देखो प्रॉफिट भी उसी तरह से बने हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से प्रॉफिट है। सो मे बी आप ऑप्शन जो बाइंग का है, बुलिश स्ट्रैटेजी जो है, ऑप्शन बाइंग का बुलिश रिंको स्ट्रैटेजी, यू कैन पॉज ऑन द थर्सडेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे नहीं है, और उसी रिलेशन में यहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा है। सो इसको आप लॉक करोगे तो जो बड़े लॉसेस आते हैं वो हमें आने के कम चांसेस हैं, ठीक है। सो ये मैक्सिमम लॉस जो आया था इसमें ये 8.5% का, जो 8% का था जो भी ड्रॉडाउन हुआ था, ये थर्सडे में ही आया था, ठीक है। सो तो ये सारा कैलकुलेट है 30 मंथ्स के ऊपर, और यहाँ पे भी ये पूरा डिटेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी यहाँ पे डिटेल में हम तो बात नहीं करेंगे। और हाँ, वन मोर देखते हैं जनवरी में हमारा कैसा हुआ था। देखो अगेन जनवरी में यहाँ पे भी आपको एक 129% का रिटर्न आया था, जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ने नहीं दिया था ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। दिसंबर नवंबर में भी देखो एक अच्छे प्रॉफिट्स थे, और जहाँ पे दूसरे स्ट्रैटेजीज परफॉर्म नहीं करेंगे वहाँ पे ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये परसेंटेज वाइज डेटा है, आगे 40% तक जाके आता है ये। और ये देख सकते हो आप डे बाय डे कंट्रोल कैसे किया है, ये भी देख सकते हो नीचे की साइड में। अब ऑप्शन बाइंग का है तो ज़्यादा आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा ऑप्शन सेलिंग से ये लॉस साइड के टिक, बट ज़्यादा नहीं है। और इंट्रा डे में ये बहुत एक दिन में ये 120% तक गया था। देखो एक एवरेज हमें 20% का एक अच्छा खासा डिटेल दे रहा है। अब ऑप्शन सेलिंग में अगर सॉरी बियर स्ट्रैटेजी में अगर हमें थोड़ा सा लॉस हुआ तो भी ये वाला कवर कर ही देगा हमें, ठीक है। सो एक न्यूट्रल एरिया आने के चांसेस ज़्यादा है। अब लोवेस्ट वोलेटिलिटी में ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, जून में देखो यहाँ पे कम दिया है, और अगेन देखो यहाँ पे 78% एंड ऑल। तो ये मंथ वाइज डेटा है पूरा का पूरा। सो यहाँ पे डेली वाइज डेटा है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगेन अगस्त यहाँ पे नवंबर का हम डेटा देखने वाले थे, सो उसको भी देखते हैं। नवंबर 22 देखो यहाँ पे। सो इस महीने में अच्छे थोड़े बहुत ग्रीन प्रॉफिट दिख रहे हैं, जहाँ पे नवंबर में बियरिश वाले में ज़्यादा लॉसेस दिखने को मिल रहे थे, और ऑप्शन सेलिंग में भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये दीज आर द ऑल डेटा इसका ऊपर का है। अभी जो हमने एक महीने से जो बैक टेस्टिंग करके रखा है तो उसको भी देखते हम कि किस तरह से हमारा रियल मनी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स में देखो ये एक महीने का डेटा है टोटली। सो अभी हमारा जो रेंको बियर स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे तो ये 2 स्ट्रैटेजीज़ है। सो बियर स्ट्रैटेजी में 14% इंट्राडे रिटर्न ये रिटर्न्स दिए हैं अभी तक के, और 21% रिटर्न दिए हैं इसने, ठीक है। और सिमिलरली ये TIG पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का हमारा ये है, और इसने बम पर 30% रिटर्न दी है पिछले महीने में 6 तारीख से लेके 6 तारीख आज का जुलाई का, ठीक है। तो ये
इनका पूरा डेटा यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। दिस इज़ एक्सक्लूडिंग लॉसेस, यस ये एक्सक्लूडिंग लॉसेस है, इसमें लॉसेस नहीं, ये इंक्लूडिंग लॉसेस है, सॉरी इसमें लॉसेस इंक्लूडिंग है। और ये सारा जो है पूरा कैलकुलेटिव और रियल डेटा पे, सब आप जो भी डेमो चला रहे हैं ना उनके पास भी ये सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जितने लोगों ने ये डेटा अवेलेबल किया है, आप भी रिपोर्ट्स में आके इसको चेक कर सकते हो जहाँ से आपने डिप्लॉय किया है ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज दोनों को। डेमो लगाने के लिए आपको कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली डेमो पे लगा सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? सिंपली हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे यू कैन आस्क फॉर द लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो टोटली सारे लिंक जो है अवेलेबल है। और ये आप देख सकते हो तीनों स्ट्रैटेजी ने एक नियर अबाउट 32% का आराम से यहाँ पे इंट्रा मंथ रिटर्न्स कमा के दिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है इस महीने में, बट स्टिल देखो ये रियल मनी पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। और ये सारा जो है डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेड वाइज देखते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रेड वाइज यहाँ पे दिखेगा। दीज आर सम पोजिशनल ट्रेड्स, यहाँ पे भी कुछ पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। सो जो भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स आप क्लिक करो तो वो ये क्लिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग वाला नहीं है, तो एक बार मैं ट्रेलिंग वाला लगा लेता हूँ। सो मे बी इस वाले ट्रेड में देखने को मिलेगा, हाँ। सो इसमें पूरा पोजीशन वाइज डिटेल है। 9:45 को ये यहाँ पे ये क्या था। सो आपको ये कहाँ से देखने को मिलेगा पहले मैं बता देता हूँ। सो आपको सिंपली स्ट्रैटेजीज़ में आना है, डिप्लॉयड को क्लिक करना है, तो आपको ये विंडो देखने को मिलेगा। और जो भी आपने डिप्लॉयड की हुई स्ट्रैटेजीज़ है वो सारी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसको बोलते हैं काउंटर, ठीक है। ये काउंट करते रहता है कि कितने आज ट्रेड हुए, कितना आज प्रॉफिट हुआ है, कितना आज लॉस हुआ है, ये सब कुछ काउंटर करते रहता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी यहाँ पे 3 वाला देख लेते हैं, हाँ ये 3 ट्रेड वाला है। सो इसमें क्या हुआ था, 9:45 को एंट्री हुआ था, ठीक है। कौन सा इसने पुट उठाया था, कॉल उठाया था, जो भी है आप पर्टिकुलर डे में जाके उसका मोमेंटम देख सकते हो। और 2:37 को इसने उठाया था। आधी क्वांटिटी इसने 265 पे निकाल दी और आधी उसका जो भी बचा हुआ है वो 274 को निकाला है। सो दिस इज़ द ट्रेलिंग कंडीशन, जो 50 आधा जो निकाला ये ट्रेलिंग कंडीशन, मतलब इसको रिपेयर वंस बोलता है ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सॉरी अल्गो प्लेटफॉर्म। और यूनिवर्सल एग्जिट मतलब टोटल एग्जिट कर देगा। सो आप खुद से ये सारा डेटा 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, 1 बाय 1 पूरा डिटेल इसमें चेक कर सकते हो। क्या मार्केट में इस तरह से मोमेंट हुआ था क्या उस दिन में, ये ऑप्शन सेलिंग का डेटा है, ऑप्शन सेलिंग का डेटा आप 1 बाय 1 देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे एंट्री हुआ था 1:40 को 25 क्वांटिटी शॉर्ट किया था यहाँ पे। अगेन ये देखो पुट ने भी क्वांटिटी शॉर्ट किया था, तो 1:40, तो ये स्ट्रैडल हुआ, शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैडल है। तो ये दोनों ने भी एग्जिट कर दिया। देखो 132 पे शॉर्ट किया था, 182 पे एग्जिट किया, और ये वाला पर्टिकुलर 82 पे शॉर्ट किया था, 0 के आसपास इसने एग्जिट कर दिया। सो यू कैन सी इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके खुद से भी देख सकते हो। दिस इज़ TIG पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो इसको आपको 1 बाय 1 अगर करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, तो इसके लिए आपको लिंक पे जाना है। जो भी हम व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करेंगे उस वाले पर्टिकुलर लिंक पे जाके आपको उसको ओपन करना है। तो आपको एक स्पेसिफिक विंडो ओपन होगा। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन सा विंडो आपके लिए ओपन होता है। सो देखो दीज आर माई स्ट्रैटेजीज। तो आपको इस तरह से यहाँ पे अभी तक कितने सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए वो भी बता देता हूँ मैं। 38 बियरिश को सब्सक्राइब हुए हैं, 29 बुलिश को सब्सक्राइब हुए हैं। अभी सारे लोगों ने पेपर ट्रेडिंग पे डिप्लॉय करके रखा है। इसका ग्राफ भी देखेंगे थोड़ी देर में। जब भी आपको लिंक दिया जाएगा आपको इस तरह से विंडो ओपन होगा, और ये विंडो पे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी तो टोटली फ्री है, यू कैन डायरेक्टली डिप्लॉय, डेमो पे लगाओ, ठीक है। डिस्क्लेमर है ये सारा सब कुछ आपके लिए। देखो डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दूंगा, TIG आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र हम नहीं है उसके बेसिस पे। डोंट डिप्लॉय इन द स्ट्रैटेजीज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस, ऑल्दो this strategy is fully automated. You are advised to keep the track on the account to monitor any deviation or error. And optional selling and optional buying involves मार्केट में रिस्क है, इसको आप किसी से कंसल्ट करके आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारा जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने, अभी तक जितने जुड़े हैं ये सारे के सारे आप यहाँ देख सकते हो। सो दीज आर सम जिन्होंने अभी तक डिप्लॉय किया है। और प्लीज़ लाइक करिए यहाँ पे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपके माई स्ट्रैटेजीज़ में
इस पर्टिकुलर एरिया में आपको माई स्ट्रैटेजीज़ में ये शो करेगा। सो स्ट्रैटेजीज़ में, माई स्ट्रैटेजीज़ में फिर ये आपको दिखने लगेगा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। और जैसे ही आपको ये माई स्ट्रैटेजीज़ पेज पे दिखेगा, यू कैन गो टू डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद आपको ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। सो आपको मल्टीप्लायर, मतलब आपके पास 2 लाख है तो यू कैन चूज़ द 2 लाख मल्टीप्लायर। ठीक है, आपके पास 1 लाख ही है तो 1 लाख मल्टीप्लायर चूज़ करो। एग्जीक्यूशन टाइप यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस वन। लाइव ऑटो यानी कि आपका ब्रोकर कनेक्ट होना चाहिए। कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बट अभी आपको टेस्टिंग के लिए 1 महीना, 30 डेज, 40 डेज जो भी आपको टेस्टिंग करना है, पेपर ट्रेडिंग एंड टीटी पेपर ट्रेडिंग को डिप्लॉय करके, ये डिप्लॉय क्लिक करोगे तो ये आपके डिप्लॉयड वाले सेक्शन में, यहाँ माई स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज़ में जाके डिप्लॉयड वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा और डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्लॉय कैसे करना है। और आपको लिंक के अलावा ये डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो आपको लिंक लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से आप लिंक का अरेंजमेंट करो, हमारे व्हाट्सअप से करो या फिर आप टेलीग्राम से, तो वहाँ जाके लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ से जाने के बाद ये विंडो ओपन होगा आपका, वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब करो। तीनों स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि यू डोंट नो कि मार्केट कल क्या करने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, बुलिश जाने वाला है। अगर आप छुट्टी पे चले गए, यू कैन नॉट, अगर ट्रैक नहीं कर पाए आप, क्या पता फिर ऑप्शन सेलिंग का अच्छा परफॉर्म कर जाए, ऑप्शन बाइंग का बंद रहता है। देखो, जब भी हमारा ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी चलेगा, दोनों ऑप्शन बाइंग के, मतलब बियरिश एंड बुलिश दोनों बंद रहेंगे। ठीक है, और जब भी ये परफॉर्म करेगा, हमारा ऑप्शन सेलिंग परफॉर्म करेगा, ये दोनों बंद रहेंगे, और ऑप्शन बाइंग परफॉर्म करेगा तो ऑप्शन सेलिंग बंद रहेगा। ठीक है, और आप इस तरह से देख सकते हो, अगर बुलिश स्ट्रैटेजी चल रहा है तो बियरिश स्ट्रैटेजी हमारा वर्क नहीं करता एंड ऑप्शन सेलिंग वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर हमारा बियरिश चल रहा है तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, ऑप्शन सेलिंग चल रहा है तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यू कैन सी। सो TIG रेंको सेलिंग, ये आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे इसका लिंक व्हाट्सअप ग्रुप या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप से लेना पड़ेगा। ठीक है, और यू कैन यूज़ द कोड आल्सो, ये भी आप लिंक का इस्तेमाल कर लो। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लिंक है, यू कैन कॉपी दिस लिंक। सो ये ऑप्शन सेलिंग का लिंक है, आप इसको लगा सकते हो। ये ऑप्शन सेलिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये रहा आपका बियरिश का, बियरिश वाला एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो दिस वन इज़ द बियरिश स्ट्रैटेजी, थोड़ा नीचे है। सो ओके, दिस इज़ बुलिश स्ट्रैटेजी। बुलिश वाला ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर ये कोड लिख लो आप, या फिर लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो आपको व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा उसके लिए। सो ये वाला एक पर्टिकुलर है, और इसको या फिर पॉज करके ये देख सकते हो कौन सा लिंक है, क्योंकि ये व्हाट्सअप पे होने वाला है। बियरिश वाला आप खुद ये लिंक देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों लिंक्स हैं, ये सारे अभी अवेलेबल है आपके पास। और मैंने व्हाट्सअप मतलब यूट्यूब चैनल के नीचे वीडियो पे भी ये सारे लिंक्स दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा आपको। तीनों डिप्लॉय करने हैं। अभी देखो, कोई चार्जेस हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको टेस्टिंग के लिए ही लगा के रखना है ये 40 दिन तक। आगे के 40-50 दिन तक हम कोई भी चार्जेस आपसे अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि आप पहले टेस्ट करो, बिलीव करो। अगर आपके बैक टेस्टिंग में या फिर आपके यहाँ पे अगर डेमो में पैसा बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी आप डिसीजन ले सकते हो एक वाइज माइंड से। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो आगे का टेस्टिंग का डेज़ है, क्योंकि हमें भरोसा है हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर, इसलिए हम ये आपको अवेल कर रहे हैं कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए, देखिए क्या आता है, क्या इज़ इट। अगर आपको पैसा बना के दे रहा है वर्चुअल में तो ठीक है, आप रियल में लगाइए। ठीक है, सो तो ये सारा कंडीशन हम देखेंगे, एंड देन पूरा बैक टेस्टिंग के बाद यू कैन सी। ठीक है, सो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम थोड़े से अभी। सर सपोज़ मैंने बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया तो कितने बार SL हिट होने पे वो न्यू ट्रेड नहीं लेगा? सो इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, इसमें हमने कोई भी रोक टोक नहीं किया है, बट इंट्राडे में 12 स्ट्रैटेजी, इसमें 12 आपका ऑर्डर्स लेता है। 12 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी इसने लिया है, बट ट्रस्ट में बहुत कम ही लेता है, एक आध बार 12 लेता है, 12 से लेता है। बट ये स्ट्रैटेजी में कितनी बार अगर हमने इसको रोक लगाया ना, अगर समझो हमने रोक लगाया कि 7 ट्रेड्स ही ले भाई, ये इंट्राडे में सिर्फ 7 ट्रेड्स ले, अब क्या पता ये 12 बजे तक 7 ट्रेड्स ले ले और बाद में ब्लॉक कर दे, और बाद में एक मोमेंटम आ गया तो वो हमारा मिस हो जाता है। सो वी कैन नॉट, मतलब ये इस तरह सा रिस्क नहीं ले सकते हम, और वहाँ से हमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट है ये नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने ट्रेड्स के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई।
ठीक है। बट लॉस साइड में बहुत ज़बरदस्त इसमें हमने रोक लगा के रखा है। सो डोंट वरी, जब ये बियरिश कंडीशन में चला जाता है या फिर जब ये नेगेटिव आपको देने लगता है तब ये बहुत स्मार्टली काम करता है एंड एक ज़बरदस्त आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से TIG पोजिशनल दीज स्ट्रैटेजीज वी हैव टू डिप्लॉय, प्लीज़ शो एस अगेन। लिंक आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। सो कैन वी गेट द कंसोलिडेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड 3 स्ट्रैटेजीज PNL। तीनों का क्यूमुलेटिव बनाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे वैसा फीचर अवेलेबल नहीं है। बट आप क्या कर सकते हो, अगले 50 दिन 60 दिन जो भी मैं आपको अवेल कर रहा हूँ फ्रीली, सो यू कैन डिप्लॉय इट और खुद से आप कैलकुलेट करिए 2-3 महीने का जो भी डेटा आएगा वो आप, क्योंकि ये आंखों के सामने आपका लाइव डेटा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो भी आ रहा है देखो इसमें पेपर ट्रेडिंग है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है, देखो ये अच्छा और अच्छा काम करता है लाइव पे, पेपर ट्रेडिंग से भी अच्छा काम करता है लाइव वाले डेटा पे। तो ट्रस्ट मी, आपका जो भी पेपर ट्रेडिंग का डेटा आएगा उससे अच्छा ही डेटा आपको देखने को मिलेगा ऑन द रियल में, ठीक है। रियल में कर सकते हैं क्या? अभी देखो मैं एक आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। रियल पे आपको जब भी ट्रस्ट आए स्ट्रैटेजी के ऊपर, इसलिए हम अभी फ्री डेमो दे रहे हैं, जब भी आपको लगे ठीक है भाई आप कर सकते हो, दिस इज़ टोटली यूर डिसीजन, दिस इज़ यूर टोटली आपका ही ये डिस्क्रिप्शन है। और ये सारे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो आप और बाद में ही आप डिप्लॉय करिए, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, और इसमें आपको अगर ट्रस्ट लग रहा है देन यू कैन डिप्लॉय, ठीक है। देखो कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी चला रहे हो ना, देर इज़ अ वन पार्ट जो होता है ये प्रॉफिट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है लॉस होता है, एंड तीसरा पार्ट होता है कॉस्टिंग पार्ट। तो इन तीनों को जब तक आप लाइव डेटा एंड रियल जो भी आपका रियल ट्रेड्स आ रहे हैं जो भी, वो कैलकुलेट किए बिना किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसीलिए हमने आपको ये पूरा विंडो 60 डेज़ का यहाँ से आगे आपको फ्रीली डेटा ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए अवेलेबल किया गया है। सो आपको रियल में करना है या फिर आपको फेक वाले या फिर आपको पेपर ट्रेडिंग में करना है, दिस इज़ ऑल योर डिसीजन, ठीक है। सो आई थिंक आपने बहुत सारे लोगों ने 1 महीने से इसको टेस्ट किया है, नियर अबाउट आपका भी कुछ 20% रिटर्न आ रहा है। आपने थोड़ा लेट लगाया इसलिए में भी, बट आपने थोड़ा सा अभी आपका मंथ अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट आ ही जाएगा, नो इशू, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, और नीचे मैंने लिंक पेस्ट करके रखे हैं, उसको आप जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। अब ये किस तरह से वर्क करता है और ये क्यों कब बाय करता है, ये सारे हम सीक्रेट तो अभी ज़्यादा अनवेल नहीं करते, बट कुछ छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा। दिस इज़ ऑन द रेंको चार्ट के ऊपर ये क्या करता है, ये ट्रेंड एनालिसिस करता है रेंको चार्ट से, और जो एंट्री लेता है ये हमारा एंट्री लेगा कैंडल स्टिक बेस पे, ठीक है। एग्जिट भी जो हमारा है ये भी कैंडल बेसिस पे है, एंड कुछ हमने इसमें सीक्रेट स्ट्रैटेजीज और ट्रेलिंग स्ट्रैटेजीज लगा के रखी है, वो भी इसमें ऐड की गई है, वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पायरेसी का इशू आ जाएगा अदरवाइज। तो ये सारा जो सेम पूरा जो डेटा है इसी बेसिस पे हमने तीनों के तीनों स्ट्रैटेजीज बनाए हैं, और वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग डिसाइड किया गया है। तो तीनों स्ट्रैटेजीज आर क्यूमुलेटिव वर्किंग करेंगे, और तीनों साथ अगर होंगे तो बेहतर आपको आउटपुट आने के चांसेस हैं, ठीक है। और अभी भी आपके पास एक 50-60 डेज़ अवेलेबल है, सो यू कैन वेट, यू कैन कैलकुलेट, देखो क्या क्या होता है, क्या क्या सीन होता है, कब वोलेटिलिटी लो होता है तब कैसे परफॉर्म करता है ये भी कैलकुलेट कर लिए, जब हाई वोलेटिलिटी होता है तब कैसे परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है मैन्युअली, एंड मैन्युअली करके फिर आपको भरोसा करके क्या आपको डिसीजन लेना है, यू कैन गो फॉर दैट। डू वी नीड टू टेक अ स्पेशल परमिशन टू अप्लाई द अल्गो? अभी स्पेशल परमिशन नहीं है, अगर एक्सीड हो रहे हैं 100 से, हमने एक इसमें लिमिट लगा के रखा है, 100% तक हम इसको अलो करेंगे, 100% तक हम इसको अलो करेंगे, 100% के बाद 101 जो भी ज्वाइन करेगा स्टूडेंट इसको वो अलो नहीं करेगा। सो हमने अभी लिमिट रखा है कि सिर्फ 100 लोगों को ही ये डेमो दिया जा रहा है फ्री में। सो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, देखो अभी तक सब्सक्राइबर आप देख रहे हो यहाँ पे 38-40, मतलब एक 40% ऑक्यूपेंसी हो चुके हैं। सो फटाफट इसको ज्वाइन करिए, लिंक कहाँ से मिलता है वहाँ से आप इसको
आपको यूट्यूब चैनल के हमारे रिसेंट वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 30% हो चुके हैं, इसमें 40% जगह फिल हो चुकी है, और ऑप्शन सेलिंग में देखेंगे तो 14% यहाँ पे अभी तक फिल हो चुका है, ठीक है। सो हमारे जो पॉपुलर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आ चुका है ऑलरेडी। अभी थोड़ी ही जगह जगह यहाँ पे रिमेनिंग है। सो जितना जल्दी हो उतना जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब करिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और तीनों सब्सक्राइब करना नेसेसरी है, आप 2 कर रहे हो, तीसरा नहीं कर रहे हो ना, तो इसका डेमो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एंड ऑफ द मतलब ऐसे कुछ दिन में जहाँ पे आपका बहुत कम वोलेटिलिटी है, वहाँ का आपका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव नहीं आएगा, मे बी निगेटिव आ सकता है। तो गो फॉर इट एंड डिप्लॉय इट ऑन द पेपर ट्रेडिंग, देखिए रिजल्ट क्या आता है, एंड देन इसको काम पे लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।